हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफ़ी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक नहीं सो पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते हैं और जब भी मुझे नींद आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती और सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में जानना होगा। सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसे आपकी इच्छा। बुद्ध के बारे में जानना शुरू करते हैं। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बुद्ध ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि के समय सोते रहते थे, ठीक उसी अवस्था में वो सुबह उठकर खड़े हो जाते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देखकर बेहाल रहता था। उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवटें भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आँख खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि क्यों मैं एक स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता। गौतम बुद्ध ने कहा, इसका असली कारण है मन। यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं बचा है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन में जैसे कुछ भी नहीं बचता है। मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाते रहता है। एक मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है, वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं और बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। और ऐसे बहुत से काम हैं जो वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा और भी बहुत कुछ कार्य करने के लिए करते हैं, जो यह नहीं करना चाहिए। शयन कक्ष का उपयोग केवल विश्राम करने के लिए करना चाहिए और तुम्हें वहां यह करने की जरूरत नहीं है। तब ही तुम एक गहरी नींद को प्राप्त कर सकते हो।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने का दूसरा कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया सो लिए और जब मन में आया जाग लिए। इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने का समय भी निर्धारित नहीं कर पाते, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, इसीलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो और उस समय कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं और इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं और सुबह जब जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत सी थकावट का अनुभव होता है। उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गहरी नींद में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी दूर नहीं हो पाती। इसीलिए तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और कुछ भी फालतू के विचार ना लाओ अपने दिमाग में। और कहने का मतलब यह है तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो। अपने बारे में उस समय अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो और अगर तुम सोते समय अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसीलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त और गहरी नींद में सोने जाओ और जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसीलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, सारी नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तो तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचो ना और ना ही उनके बारे में कोई भी बात करो। अपने बारे में अच्छा सोचो और अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम सोकर अपनी गहरी नींद पाओगे तो तुम बिल्कुल ही तरोताजा महसूस करोगे। बौद्ध भिक्षु उस सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं, इसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आ पाती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी भरकर खाना खाना चाहिए और फिर खाना खाकर सो जाना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो तुम्हारा उसको पचाना बहुत आसान हो जाएगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना पचने में अच्छा नहीं हो पाता और जिसकी वजह से तुम रात को करवटें बदलते रहते हो। पेट में गैस बनती रहती है जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसीलिए तुम सोने जाओ तो रात को खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख हमारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। यह सुख और दुख तो जिंदगी में आते रहते हैं और आकर चले जाते हैं। इससे तुम्हें लहरना है
और उसे तुम्हें हराना भी है। इसीलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी भी शांति नहीं देंगे। वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसीलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूरी बनाकर रखो और दिखावे के लिए उनको अपने पास मत रखो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरा दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, वह सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसीलिए जो है आपके पास है उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को ये सारी बातें बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से कुछ खास सीखने को मिला था। आज तक उसने कहीं भी यह सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति भी हो रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा को दंडवत प्रणाम करता है और वहां से चले जाता है और घर आकर वह अपने घर वालों को ये सारी बातें बताता है। वह उन बौद्ध भिक्षु के बारे में बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है, जिससे उसे एक गहरी नींद की प्राप्ति होती है। अब वह प्रतिदिन सोने से पहले बिल्कुल हल्का भोजन करता था और बहुत ही ज्यादा सुखमय जीवन जीता था। वह प्रतिदिन पहले से भी बहुत ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था। उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।